नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। किसान नौजवान पटेल यात्रा के माध्यम से समाजवादी 2022 में समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजयी कराने का लक्ष्य लेकर चल रही समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अपनी यात्रा को लेकर कानपुर देहात पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तो वहीं भरे मन से नरेश उत्तम ने किसान और नौजवानों को संबोधित भी किया। किसान, नौजवान और पटेल यात्रा पर निकले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का अकबरपुर रनिया विधानसभा में प्रवेश करते ही भव्य स्वागत हुआ। इसी क्रम में 12 टोल प्लाजा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनूप सिंह जादौन की अगुवाई में भारी भरकम माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बड़ी संख्या में उमड़े जनसैलाब को देखकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल गदगद हो गए। उमड़े जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की किसान यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का काफिला बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने पर देश के चौथे स्तंभ पर हमला किया जा रहा है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर फर्जी मुकदमे वापस होंगे। आप देख रहे हैं सी न्यूज चैनल और मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं अकबरपुर रनिया विधानसभा के 12 टोल प्लाजा में, जहां पर रात्रि के 2 बज चुके हैं। अभी तक किसान पटेल यात्रा का काफिला अभी तक नहीं पहुंच पाया है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए किस तरह से इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनूप सिंह जादौन के द्वारा भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है 12 टोल प्लाजा में। आप देखिए किस तरह लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, किसान बेहद दुखी है, नौजवान बहुत परेशान है। उनके साथ विश्वासघात किया, इसलिए पूरे प्रदेश के किसान और नौजवान माननीय श्री अखिलेश यादव पर भरोसा कर रहे हैं। 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। किस उद्देश्य से किसान नौजवान पार्टी होती है? ये किसान नौजवान पटेल यात्रा किसानों की परेशानी को लेकर, उनकी फसलों की लूट को बचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए ये किसान नौजवान पटेल यात्रा हमने निकाली है। इस यात्रा का भारी समर्थन मिल रहा है। मैं अब तक लगभग 165 विधानसभाओं में जा चुका हूँ, जहाँ पर इतनी रात में 2 बजे अनूप सिंह हमको 2 बजे यहाँ पर सब लोग किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ये साबित करता है कि समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार। सर, बेरोजगारी के लिए क्या कहना है? बेरोजगारों को रोजगार देंगे, अगर नहीं रोजगार दे पाए तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है। हमारे नेता ने कल वहाँ छिबरामऊ में कह भी दिया कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, माताओं बहनों का सम्मान करेंगे, सस्ती बिजली देंगे, माताओं बहनों की पेंशन को 3 गुना करेंगे, सिंचाई मुफ्त करेंगे, पढ़ाई मुफ्त करेंगे, दवाई मुफ्त करेंगे। सर, बीजेपी सरकार में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे, पत्रकारों पर जिन लोगों ने मुकदमे लगाए हैं वो मुकदमे वापस होंगे, और जिन लोगों ने उत्पीड़न किया है उनके ऊपर मुकदमे। आप पूछो तभी सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। अपना परिचय देते हुए। मैं अनूप कुमार सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव, कानपुर देहात मेन बॉडी का। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का किसान नौजवान पटेल यात्रा का कार्यक्रम कानपुर देहात में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, और आप लोग देख रहे हो रात का लगभग 2 बजने वाला है, और अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता रोडों पे हैं। इससे आपको ये महसूस हो रहा होगा, और हम लोगों को भी इस बात का विश्वास है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ही होंगे, और समाजवादी पार्टी को हर तबके का, हर जात का, हर तरीके का, हर समाज का वोट मिल रहा है इस समय। और समाजवादी पार्टी के लिए आम जनता के लोग रोडों पे उतर आए हैं। आज पूरे कानपुर देहात में यही नज़ारा आप लोगों को देखने को मिला होगा। मैंने भी कई कार्यक्रम कानपुर देहात में अटेंड किए और देखे, और मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी की मजबूती के साथ सरकार बनने वाली है, और अखिलेश जी अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। सर, बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई पब्लिक देख रही है, और आम जनता पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है। लोग कोविड के कार्यकाल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हुई। बहुत से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, बहुत से अपने लोगों ने, हमारे लोगों ने
या जनता के लोगों ने या प्रदेश के देश के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को मरते हुए देखा है। बहुत ख़राब समय था और मेरे हिसाब से अब वो भगवान वो समय न दिखाए हम लोगों को दोबारा फिर ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर लोग मरे हैं। ऑक्सीजन जिसकी कमी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, उस कमी से लोग मरे हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग ढूंढते रहे ऑक्सीजन, दवाइयाँ ढूंढते रहे, उन दवाइयों की कालाबाजारी होती रही, लेकिन वो दवाइयाँ मिलती नहीं। सरकार को ये सब इंतजाम, ये सब जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को करनी चाहिए थी। और महंगाई ये है, इस तरीके से बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ा रही है कि अगर 200 रुपये किलो तेल बिकेगा और दालें अगर 100-100, 150 रुपये किलो बिकेंगी तो आदमी खाएगा क्या। प्याज टमाटर महंगा है, प्याज टमाटर को लेके अन्य सरकारें, तत्कालीन सरकारों के विपक्ष में लोग जो है प्याज की माला पहन के विरोध करते थे, आज वो लोग कहाँ हैं? वही लोग सत्ता पे हैं। वो प्याज की माला पहन के क्यों नहीं उतर रहे हैं? वो टमाटर की माला पहन के क्यों नहीं रोडों पे उतर रहे हैं? अपनी सरकार को कहें कि बहुत महंगाई, डीजल पेट्रोल के आप 10-20 पैसे करके बढ़ाते बढ़ाते आपने डीजल 90 रुपये से 91 रुपया कर दिया, पेट्रोल 100 रुपये कर दिया। ये जनता महसूस कर रही है। आप सोच रहे हो कि 5-5, 10-10, 20-20 पैसे रोज़ हम बढ़ा के जनता को पता नहीं चलेगा। जिसकी जेब कट रही है, जिसकी चोरी हो रही है, वो तो सब जान ही रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। और इसी बात को लेके यही सब महंगाई कारण है, कोविड कारण है, लोगों का जो आम जनमानस पूरी तरीके से इस सरकार से एकदम नाराज़ है, उसी का कारण है कि रात में 2 बजे इतनी बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब रोडों पर निकलते हैं तो रात में 2 बजे नहीं, सुबह 3 बजे, रात में 3 बजे भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए खड़ा होगा। धन्यवाद, जय हिंद। मेरी समझ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्णय है, प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारी कैबिनेट होगी उसका निर्णय होगा। वो क्या निर्णय करते हैं, हम लोग अभी इस स्तर में नहीं है। जब समाजवादी पार्टी जो निर्णय लेगी हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। कार्य चल रहा है और कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। हो सकता है कि शुभ संकेत कुछ दिनों में आप लोगों को मिलेंगे और हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो कुछ पार्टियों से अगर गठबंधन करके लड़ेंगे तो अभी हम लोग रात दिन साथ में हैं, और वो अकेले लड़ेंगे तो अकेले भी क्षमता है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की, और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित है। कुछ ऐसी उम्मीद है कि ये इतना बड़ा मैटर है और हम लोग जिले की राजनीति में हैं, इतने बड़े मैटर में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उसमें हम रोजगार निकाले जाएंगे, नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और नई फैक्ट्रियां लगा के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और जब रोजगार उसके बाद भी कमी पड़ेगी तो रोजगार तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, जो समाजवादी पार्टी पहले भी दी थी। इतनी बड़ी तादाद में लैपटॉप बांटे थे सरकार ने, लैपटॉप बच्चों को लैपटॉप गांव देहात के मिलते रहते तो वो कम से कम उस लैपटॉप से बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ जो थी नेट में खोल के देख तो सकता था, ऑनलाइन काम तो कर सकता था, ऑनलाइन पढ़ाई तो कर सकता था। आज तो ऑनलाइन का ही टाइम है, आज तो ऑनलाइन का ही टाइम चल रहा है। 2 साल से क्लासेस तो ऑनलाइन ही चल रही हैं, स्कूल कॉलेज तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे जिस तरीके के भी कॉलेज हों, वो सारे। वर्तमान सरकार ये दावा ना दीजिए, आप किसान का MSP बढ़ा दीजिए, आप किसान का जो मूल्य है वो बढ़ा दीजिए, किसान को उससे फ़ायदा दीजिए। किसान को 2000 रुपये देने से किसी का 2000 में घर नहीं चलता है, 2000 रुपये से कोई अपना घर नहीं चला पाएगा, फ्री राशन से कोई अपना घर नहीं चला पाएगा। अगर एक झोले में राशन फ्री दे दोगे उससे घर नहीं चलेगा। फ्री राशन की जगह अगर किसान की आमदनी बढ़ा दे सरकार तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य होगा। और हमारी पार्टी की सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जब होंगे अखिलेश जी, तो हम लोग किसान की आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके का भत्ता तो कोई भी सरकार दे सकती है, उससे कोई लाभ नहीं है। हम लोग केवल आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, रोजगार बढ़ाने का काम करेंगे। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।